औरंगजेब एक ऐसा क्रूर और जल्लाद राजा जिसको सत्ता से इतना प्यार था कि उसने खुद के परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा इंसान जिसे खुद के अलावा किसी और से कोई लगाव ही नहीं था। हिंदू विरोधी इतना कि दो छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम न कबूल करने पर दीवार में चुनवा दिया। और ये बच्चे थे सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। वैसे तो औरंगजेब की क्रूरता, निर्दयता और हिंदू विरोधी होने के सबूत कई कहानियां देती हैं, मगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। सत्ता में आते ही औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। इस परेशानी को लेकर जब सभी गुरु तेग बहादुर जी के पास गए तो उन्होंने पंडितों से कहलवाया कि अगर गुरु साहिब इस्लाम कबूल करते हैं तो वो भी इसे कबूल कर लेंगे। और जैसे ये बात औरंगजेब के कानों में पड़ी, उसने गुरु साहिब को दिल्ली बुलाया, मगर बीच रास्ते में ही उन्हें और उनके साथ आए 3 शिष्यों को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने गुरु साहिब के आगे 2 ऑप्शंस रखे। पहला कि वो भरे दरबार में कोई चमत्कार करे और दूसरा ये कि वो इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब गुरु साहिब ने दोनों ही बातें नहीं मानी, तब औरंगजेब ने उनके 3 फॉलोवर्स को टॉर्चर करके मरवा दिया। एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, दूसरे को बलते पानी में डलवा दिया और तीसरे को तो जिंदा ही जला दिया। लेकिन जब इसके बाद भी गुरु साहिब इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं माने तो चांदनी चौक के भरे बाजार में उनका सर कलम करवा दिया। इसके बाद औरंगजेब के निशाने पर आए संभाजी महाराज। इनकी गाथा तो आप सबने सुनी ही होगी कि कैसे इन्होंने अपने धर्म की रक्षा और अपने पिता के सपने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, पर औरंगजेब के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आलमगीर ने छत्रपति संभाजी महाराज को तोड़ने और उन्हें झुकाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए। उन्हें ऊंट पर लटकाकर पूरे नगर में घुमाया, लोगों से उन पर पत्थर बरसवाए, उनके नाखून उखाड़ दिए, जीभ कटवा दी, आंखों में गर्म सरिया डलवाकर उनकी आंखें फोड़ दी। और जब इतने के बाद भी संभाजी ने औरंगजेब की शर्तें नहीं मानी तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर नदी में फिकवा दिए। खैर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, संभाजी महाराज, ये सब तो पराये थे, औरंगजेब के दुश्मन थे, पर उसने तो अपने सगे पिता और भाइयों पर कोई कम अत्याचार नहीं किए। उसके घर वालों के साथ उसके रिश्ते समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। ये शाहजहां और मुमताज बेगम का तीसरा बेटा था। इसके 3 भाई थे, दारा शेखो, शाह शुजा और मुराद बख्श। शाहजहां को दारा शेखो से ज्यादा लगाव था, जिस कारण औरंगजेब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसने अपनी गद्दी अपने बड़े और पसंदीदा बेटे दारा शेखो को देने का ऐलान कर दिया। इस समय शाहजहां आगरा में दारा के साथ था और बाकी तीनों बेटों को अलग अलग राज्यों में भेज चुका था। और जब इस घोषणा की खबर इन तीनों को मिली तो इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सबसे पहले शाह शुजा बंगाल से दारा को मारने के लिए पहुंचा, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह जो उस वक्त शाहजहां के साथ थे, उन्होंने उसे हरा दिया। ये पूरा किस्सा जब औरंगजेब को पता चला तो उसने एक चाल चली। उसने अपने भाई मुराद बख्श को संदेश भेजा कि वो चाहता है कि शाहजहां की गद्दी पर दारा की जगह मुराद बैठे, क्योंकि चारों भाइयों में वो सबसे ज्यादा योग्य उसे मानता है। मुराद भी औरंगजेब की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और दोनों भाई मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने शाहजहां से मालवा लेने के बदले उन्हें रोका और सेना छोड़कर आगे जाने को कहा। अपनी चाल नाकामयाब होते देख औरंगजेब ने जसवंत सिंह से सेना के रहने और खाने के प्रबंध के लिए 10 दिन का समय मांगा और इन 10 दिनों में उसने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल कर आगे जाने का रास्ता निकाल लिया। उसने जसवंत सिंह के साथ मौजूद सेनापति कासिम खान पर अपना हिंदू मुस्लिम दाव खेला। उसने कासिम खान को दारा शेखों के खिलाफ यह कहते हुए भड़काया कि वो तो पूरा हिंदू बन चुका है। दारा शेखों को हिंदू धर्म में बहुत दिलचस्पी थी। वो श्लोक पढ़ता था, तिलक और जनेऊ धारण करता था और ब्राह्मणों के साथ बैठ के मंत्रों का उच्चारण करता था। यहाँ तक कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद भी करता था। और इन्हीं सब बातों को लेकर औरंगजेब ने कासिम खान को भड़काया और अपनी तरफ मिला लिया, जिसके बाद जसवंत सिंह कमजोर पड़ गया, मगर फिर भी लड़ा और भयंकर रूप से घायल हो गए। उनके कुछ मंत्री उन्हें इसी घायल अवस्था में युद्ध भूमि से ले गए। इसके बाद मुराद और औरंगजेब आगरा की तरफ निकल गए, जहां उन्होंने दारा को हराकर उसे गुजरात भागने पर मजबूर कर दिया और शाहजहां को 8 साल के लिए आगरा किले में बंद कर दिया। और ये सब होने के बाद औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब अपने धर्म के लिए कट्टरवादी था, इसलिए उसने पूरे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बनाई, जिसके तहत उसने हिंदुओं पर जजिया कर और जबरन धर्मांतरण शुरू किया। पर उसके और इस सपने के बीच दीवार बनकर खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज। वो छत्रपति संभाजी महाराज ही थे जिनकी वजह से औरंगजेब का दारुल इस्लाम का सपना अधूरा रह गया और हमारा हिंदू धर्म और मंदिर आज भी जीवित है। वो संभाजी महाराज ही थे जिन्होंने इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और अपने पिताजी शिवाजी महाराज की तरह ही हिंदवी स्वराज को स्थापित करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन संभाजी को भयानक मौत देने के बाद औरंगजेब को अपना सपना पूरा होता दिख रहा था, पर वो भूल गया था कि संभाजी
सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उनकी निर्दयी हत्या के बाद मराठा साम्राज्य में औरंगजेब के प्रति नफरत दोगुनी हो गई और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य के अंत का अध्याय। जो औरंगजेब संभाजी को कैद करने आया था वो खुद दक्कन में कैद होकर रह गया और कभी अपने गढ़ दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। संभाजी के बाद उनकी पत्नी येसुबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम का राज्याभिषेक करवा दिया, पर छत्रपति बनने के महज 13 दिन बाद मुगल सेना ने रायगढ़ किले पर हमला कर दिया। ऐसे में येसुबाई ने राजा राम को किले से पलायन करने का फैसला दिया और खुद 8 सालों तक मुगल सेना से रायगढ़ को बचा के रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर छत्रपति राजा राम मुगलों के हाथ आ गए तो हिंदवी स्वराज का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन जिस तरह संभाजी को अपनों ने धोखा दिया था, ठीक उसी तरह येसुबाई को भी धोखा मिला। सूर्याजी पिसर जो किले की रक्षा कर रहे थे वो जाकर मुगलों से मिल जाते हैं और रानी येसुबाई को उनके पुत्र साहू राजे के साथ कैद करवा देते हैं। औरंगजेब भी इन्हें जिंदा रखने का फैसला लेता है ताकि आगे जाकर वो इनको मोहरा बनाकर मराठाओं पर राज कर सके, पर उसकी ये योजना भी कोई काम नहीं है। रायगढ़ का किला जीतने पर औरंगजेब को लगा कि अब वो पूरे दक्कन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन जिस क्रूरता और निर्दयता से उसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी, उसे देखकर विभाजित मराठा एकजुट हो गए थे और मुगलों के खिलाफ देश के कोने कोने में जंग लड़ रहे थे। मुगलों और मराठों की ये लड़ाई लगभग 20 साल चली। इतने सालों में मुगलों की संपत्ति आधी हो गई और औरंगजेब के मंत्री उसे वापस चलने के लिए कहने लगे। इसी बीच 1700 में राजा राम जी की बीमारी के कारण सिंहगढ़ किले में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय की आयु सिर्फ 4 वर्ष थी। इसीलिए ताराबाई ने उन्हें छत्रपति घोषित करते हुए खुद राजमाता बनके राज्य का प्रशासन संभाला। जब औरंगजेब को पता चला कि मराठा साम्राज्य की बागडोर अब एक महिला के हाथ में है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने फिर दक्कन पर आक्रमण किया, पर हमले के दौरान मुगल सैनिक हतोत्साहित थे, जिसका फायदा राजमाता ताराबाई ने उठाया। उन्होंने मुगलों की ही नीति अपनाते हुए कई मुगल सेनापतियों को रिश्वत दी और अपनी तरफ मिला लिया। 1706 तक मराठा सेना ने कई इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे औरंगजेब का मनोबल टूट गया। उसी साल मुगल सेना ने दक्कन से पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन औरंगजेब कभी महाराष्ट्र छोड़ने में सफल नहीं हुआ। 21 फरवरी 1707 को औरंगजेब महाराष्ट्र में ही मर गया और दिल्ली लौटने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब जो अपनी राजधानी से दक्कन को जीतने के लिए निकला था, उसने अपने जीवन के अंतिम 24 साल दक्कन में ही बिताए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। और जब उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपनी राजधानी दिल्ली लौटना चाहिए तो वो वापस भी नहीं जा सका। अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बड़बड़ाता रहता था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो कितना गलत था। इसीलिए उसने अपने बेटे आजम को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह इस दुनिया से चला जाऊंगा। मैंने अपने शासनकाल में जो कुछ भी किया उससे केवल दुख और निराशा ही मिली। मैंने जो कुछ भी किया है, अल्लाह मुझ पर दया करे। मैं एक सम्राट के रूप में विफल रहा हूँ। मेरा कीमती जीवन किसी काम का नहीं रहा। अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत हूं कि जब उससे मिलने का समय आया तब भी मैं उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। शायद मेरे पाप इतने बड़े हैं कि माफ किए ना जा सके। उसे खुद से नफरत हो गई थी और इसी नफरत के चलते उसने अपने मृत्यु से पहले ये घोषणा करी कि उसके मरने के बाद कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, न ही उसके नाम पर कोई स्थायी इमारत बननी चाहिए, बस एक छोटा सा मकबरा बना सकते हैं। वो कहता था कि मैं कफन पाने के लायक भी नहीं हूं और इसीलिए दफन करते समय उसका चेहरा न ढका जाए ताकि वो अपना खुला चेहरा अल्लाह के सामने रख सके। इस बात का जिक्र अमेरिकी इतिहासकार स्टैनली एल्बर्ट ने अपनी किताब न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया और राम कुमार वर्मा ने अपनी किताब औरंगजेब की आखिरी रात में भी किया। तो जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब एक महान शासक था या नेक दिल इंसान था, ये उन लोगों के लिए एक जवाब है। जब 3 मार्च 1707 को उसकी मृत्यु हुई तो उसका शव दिल्ली भी नहीं ले जाया जा सका, बल्कि उसकी कब्र उसी दक्कन में खोदी गई जिसे जीतने का सपना उसने दिल्ली से निकलते समय देखा था, पर कभी जीत नहीं पाया। उसके शव को उसके बेटे आजम और उसकी बेटी जीनतुल निसा ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे आज संभाजी नगर कहा जाता है, उसके खुलदाबाद में दफनाया। दिलचस्प बात तो यह है कि औरंगजेब और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज दोनों की मृत्यु अमावस्या के दिन हुई थी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की अमावस्या को मृत्युंजय अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जबकि औरंगजेब की मृत्यु की अमावस्या उसके लिए सिर्फ एक काली रात बनकर दर्ज हो गई। तो ये थी हिंदुओं के हत्यारे और एक हैवान की कहानी, जिसे जानकर कोई भी सामान्य इंसान औरंगजेब जैसे शैतान से नफरत ही करेगा। लेकिन जरा इस देश का दुर्भाग्य देखिए। हमारा देश जो 1000 वर्ष की गुलामी से लड़कर 1957 में स्वतंत्र हुआ और अब एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है, लेकिन उसी देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शिवाजी महाराज की पुत्र वधू महारानी ताराबाई, जिन्होंने कठिन समय में मुगलों के खिलाफ मराठाओं का नेतृत्व किया, उनकी समाधि आज उपेक्षा की शिकार है। मुगलों को लगभग समाप्त कर देने वाले विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सेनापति बाजीराव पेशवा की समाधि आज सूनी पड़ी है।
लेकिन औरंगजेब जैसे शैतान की मजार इसी हिंदू देश में सरकारी पैसे से चमचमा रही है। करोड़ों रुपए की सरकारी लागत से उसका रखरखाव हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक उसके नाम पर औरंगाबाद जिला बसा हुआ था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक इस लुटेरे हत्यारे के नाम पर शहर, सड़क, स्टेशन और स्मारक बने हुए हैं। स्कूलों में इनके पापों को छुपाकर इनको एक अच्छा शासक और इंसान बताते हुए पढ़ाया जा रहा है। और जिन्होंने असल मायने में हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, धर्म यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, ऐसे महान हिंदू नायक और उनकी यादों को आज भुला दिया गया है या वो उपेक्षा की शिकार है। ये सोई पड़ी हिंदू चेतना और भारत भूमि का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है।